चलो हो गए, शांत रहिए, सामने ध्यान दो। चलो कल के क्लास में जो पढ़े थे एक बार रिवीजन कर लो पहले ध्यान से। कल का जो पहला क्लास था भारतीय इतिहास का, इसमें बताते जाएंगे भारत का जो इतिहास है उसको कितने भागों में बांटा गया है। 3 भाग। सबसे पहला, दूसरा, तीसरा ऐतिहासिक। ठीक है ना। पहला कौन सा था? प्राग ऐतिहासिक। दूसरा में आद्य ऐतिहासिक और तीसरा ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला पूरा पाषाण, सबसे पहला। दूसरा में मध्य पाषाण, दूसरा में तीसरा, तीसरा और चौथा, चौथा में आद्य ऐतिहासिक के अंदर क्या आता है? सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या लगते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता। और ऐतिहासिक काल में 3 चीज पढ़ेंगे। पहला प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ऐसे करके है। और इसमें से अगर हम बात करें प्राग ऐतिहासिक जो काल है उसमें कोई लिखित साक्ष्य मिला है क्या? नहीं, केवल पत्थर वगैरह मिले हैं उस काल के। इसलिए पूरे पाषाण काल को किसमें रखा गया है? प्राग ऐतिहासिक। कौन सा ऐसा काल है जिसमें हम बात करेंगे जिस काल में मानव को आदि मानव बोलते थे? पूरा पाषाण। चारों में से किसे बोलते थे? पूरा पाषाण। पूरा पाषाण काल के जो लोग थे आदि मानव, वो किस प्रकार के लोग होते थे? खाना बदोश। क्या होते थे? खाना बदोश का मतलब खाद्य संग्राहक होते थे। उनका मुख्य उद्देश्य पेट भरना और केवल पेट भरना था क्या? ठीक है ना। और पूरा पाषाण कालीन जो गुफा कहाँ मिला है? भीमबेटका की गुफा है, मध्य प्रदेश वाला, जहां पर। और इसी काल के बड़े बड़े क्या मिले? औजार। मध्य पाषाण काल में औजार क्या हो गए थे? छोटे छोटे। इसलिए मध्य पाषाण काल को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? माइक्रोलिथ। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना। और मध्य पाषाण काल में ही क्या नया चीज चालू हुआ था? अंत्योष्ठी कार्यक्रम। क्या चालू हुआ था? अंत्योष्ठी कार्यक्रम का मतलब अंतिम संस्कार वाला काम चालू हुआ था, जैसे आज भी चलता है। तो इस काल के पूरे मिले हैं अस्थि पंजे। क्या मिले हैं? अस्थि पंजे का साक्ष्य उत्तर प्रदेश में कहां से? प्रतापगढ़। कहां से मिला है? उत्तर पाषाण काल में मानव स्थायी निवास चालू कर चुका था। साथ ही साथ कृषि और क्या चालू किया गया? पशुपालन। उत्तर पाषाण काल में पहिया अपन लिख चुके हैं पीडीएफ में, लेकिन वो नव पाषाण काल में दिखा रहा है। किसमें दिखा रहा है? तो नव पाषाण काल यहाँ बताया था, उसी हिसाब से लिखना है आपको। समझ आ पा रहा है? अगर पीडीएफ का थोड़ा मिस्टेक हुआ तो उसको सुधार लेना, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं मेहरगढ़ से क्या मिला था, बताओ तो। कृषि साक्ष्य। मेहरगढ़ से कौन कौन से कृषि का साक्ष्य? गेहूं और जौ। गेहूं और क्या बता दो? जौ। सबसे पहला फसल, सबसे पहला फसल बुर्ज होम से क्या मिला था? बुर्ज होम से गर्तावास। किनके किनके शव एक साथ मिले थे? मानव और कुत्तों के एक साथ दफनाया गया था। कोल्डी हवा से क्या मिला है? कोल्डी हवा से चावल के साक्ष्य, सबसे प्राचीनतम। नवपाषाण काल में किसका नया खोज हुआ? तांबे का। किसका बता दो? तांबे का खोज हुआ। वही आगे नया पद्धति को जन्म देगा जो औद्योगिकरण की ओर जाएंगे। किस किस ओर जाएंगे? और औद्योगिकरण का मुख्य जो हमको डेवलपमेंट देखने मिला वो मिला था सिंधु घाटी की सभ्यता में। कहाँ देखने मिला? और नवपाषाण काल में ही हुआ था पहिए का आविष्कार। किसका? और पहिए उस समय किसके बनाए जाते थे? पत्थरों के। धीरे धीरे फिर मॉडिफिकेशन हो के नया रूप दे लिया। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना। तो पूरा पाषाण काल के, जो पूरा पाषाण काल में जो खोज हुआ वही आगे नए चीज को जन्म दिया है। समझ में आ रहा है? तो तांबे का खोज बहुत बड़ा आविष्कार था, खोज था, जो आगे चल के सिंधु घाटी सभ्यता में जिसको शहर के रूप में विकसित किया जाएगा और उसमें बहुत सारे उद्योगों का क्या होगा? निर्माण। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या पढ़ेंगे बता दो? सिंधु घाटी की सभ्यता आपको देखना है आज सेकंड क्लास में। क्लियर है सबका? चलो, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है इसका नामकरण क्यों किया गया? तो नाम से ही स्पष्ट है, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे बसा था पूरा। किस नदी के किनारे? सिंधु घाटी की सभ्यता का जो पूरा स्थल दिख रहा है आपको, ये पूरा वो किस नदी के किनारे? हमारे जो नदी दिख रहा है कौन सा नदी है? सिंधु नदी। ये कौन सा नदी है बता दो? तो सिंधु नदी के
आसपास हर एक क्षेत्र आपको दिख रहा है। ये कौन सा नदी बह रहा बना? सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के आसपास पूरा क्षेत्र स्थित था, इसलिए हम नाम क्या रख दिए? सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या बोल दिए? सिंधु घाटी की सभ्यता बोलते हैं। आ रहा समझ में? तो और ये जो हमारा एरिया जो है इसको हम बोलते हैं पूर्वोत्तर, सॉरी पश्चिमोत्तर भारत। क्या बोलेंगे? पश्चिमोत्तर भारत वाले जो पूरा एरिया है, जहाँ बहुत सारे आपको ये जो पूरा दिख रहा है, ये पूरा हमारा कौन सा सभ्यता के अंतर्गत आता है? सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत ये सब क्षेत्र आपको देखने मिलता है। क्लियर है सबका? तो किस नदी के आसपास बते थे बता दो? सिंधु नदी, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। अब देखो ये जो समय है, इसका एग्जैक्ट समय जो बुकों में मिलता है इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हर जगह देता है। आपका आंसर अधिकतम लेता है 2350 से लेगा। कहां से लेगा आपका? 2350 से 1750। 2350 से क्या बता दो? 1750 जो ईसा पूर्व है, ये अधिकतम बुक में लिखे रहते हैं। कभी कभी इतिहासकार का कहना अलग अलग होता है, इसलिए सन आपको थोड़ा चेंजेस मिल जाता है। लेकिन कुछ एग्जाम में जो आंसर लिया था वो इसको लिया था। किसको बता दो? 2350 से 1750 वाले को आंसर लिया था आपका। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? तो ये जो बहुत इतने साल पहले का बातचीत है, लेकिन इसकी जानकारी पता चला अंग्रेजी शासन काल में। कब पता चला? क्योंकि अंग्रेजी शासन काल के दौरान पूरा जो डेवलपमेंट हो रहा था रेल लाइन बिछाने का। क्या बिछाने का? तो इस क्षेत्र में भी पूरा क्या बस बिछा रहे थे? रेल लाइन वगैरह बिछाया जा रहा था। तो रेल लाइन जैसे बिछाते थे तो उसके नीचे पहले पूरा बेस बनाना पड़ता है, उसके ऊपर पूरा फिर हर एक सीमेंटीकरण हर एक चीज करके ऊपर पट्टी बैठाते हैं, तभी वो नहीं दबता है। समझ आ रहा है? तो बहुत ज्यादा अंदर गड्ढे करने पड़ते हैं। क्या बिछाने के लिए? पटरी वगैरह बिछाने के लिए। तो रेल लाइन बिछाने के लिए इधर पूरा गड्ढे किए जा रहे थे। तो जैसे जैसे गड्ढा कर रहे थे तो आपको वहां से फिर ईंट वगैरह मिलना चालू हो गया। लाल रंग के क्या दिखने चालू हो गए? ईंट। तो फिर उस चीज को फिर इतिहास मतलब जो पुरातात्विक विभाग थे उनको बताए उन लोग कि इस टाइप का जो चीज यहाँ से प्राप्त हो रहा है, ईंट वगैरह वहां से मिल रहा है। तो कुल मिला के इसका जानकारी कैसे मिला? रेल लाइन बिछाते समय। क्योंकि यहाँ से क्या निकलने लगे बता दो? लाल ईंट निकलने लगे। तो इससे पता चला कि यहाँ कुछ ना कुछ सभ्यता बहुत पहले विकसित था। समझ आ रहा है? तो क्वेश्चन आएगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता का जो जानकारी किस दौरान मिला, तो आंसर क्या बताएंगे? रेल लाइन बिछाते समय पता चला अंग्रेजी शासन काल में। और वहां से क्या निकलने लगे? लाल ईंट निकलने लगे। और सबसे पहले जो रेल लाइन वगैरह जो बिछाया जा रहा था, तो वो बिछाया जा रहा था हड़प्पा क्षेत्र में। कौन से इलाके में? तो सबसे पहला खुदाई कहाँ करवाए? हड़प्पा में। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता। क्या बोल दिए? और पूरा बहुत बड़ी सभ्यता थी, लाखों कईयों साल पहले। ये इतना डेवलपमेंट वाला सभ्यता था कि अपन विश्व में कहीं ऐसा देखने नहीं मिलता। और ये पूरा शहरों के रूप में था। किस रूप में था? शहरों के रूप में। तो विश्व का पहला शहरी सभ्यता वो है सिंधु घाटी की सभ्यता पूरा वर्ल्ड में। समझ में आ रहा है? तो इसकी जानकारी धीरे धीरे करके अपन खुदाई करते जाएंगे तो पता चलते जाएगा कि कौन कौन से जगह कौन कौन सा क्षेत्र आपका मिला है। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? बात समझ आ रहा है? तो सबसे पहले खुदाई कहाँ करवाए थे? हड़प्पा में सबसे पहले खुदाई। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को क्या बोलते हैं? थोड़ा जोर से बोलो। किस दौरान ये पता चला? रेल लाइन क्या बिछा रहे थे और वहां से क्या निकलने लगे? लाल ईंट। तो पूरा खुदाई चालू किए। तो सबसे पहला खुदाई कहाँ चालू हुआ? हड़प्पा में स्टार्ट किए थे, इसलिए नाम क्या पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता। तो क्वेश्चन आता है सिंधु घाटी सभ्यता को ही और क्या नाम से जानते हैं? हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। क्लियर यहाँ तक सबका? हाँ है ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब ये जो हम जो क्षेत्र देखे सिंधु घाटी की सभ्यता वाला, इसकी सर्वप्रथम जो जानकारी किसे प्राप्त हुआ? तो 1826 का बात है। सर्वप्रथम जानकारी किसको प्राप्त हुआ? चार्ल्स मैसन को। किसको मिला? तो सबसे पहली जानकारी चार्ल्स मैसन। समझ आ रहा है? कब पता चला इसको? 1826 से पता चला कि वहां कुछ इस प्रकार से सभ्यता विकसित है, ऐसा जानकारी एकत्र किया उसमें। समझ आ पा रहा है? फिर आगे चल के उसका फिर सर्वेक्षण कराए कि क्या क्या है भाई, पूरा चेकिंग करो ऐसे करके। तो सर्वप्रथम सर्वेक्षण कब कराया गया? 1853 में। देखो पता कब चल चुका था? किसको पता चला? चार्ल्स मैसन को। लेकिन इसका सर्वेक्षण कब कराए? 1853 में। और सर्वेक्षण करने वाला अधिकारी का नाम क्या था? जेम्स कनिंघम। तो कहीं कहीं लिखे रहते इतिहास में
कनिंघम के अनुसार, ऐसे करके। तो यही इतिहासकार है कनिंघम, जो सर्वेक्षण करने वाला था। समझ में आ रहा है? हाँ है ना? तो हम बात करेंगे यहाँ पर मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले सर्वेक्षण कौन किया था। और जेम्स कनिंघम ही बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता, आप भले छोटा क्षेत्र में खुदाई कर रहे हो, लेकिन ये पूरा बहुत बड़ा क्षेत्र है, शहरी रूप में विकसित है। और इसने बताया कि ये पूरा क्षेत्र 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितना लाख? तो ये भी क्वेश्चन कुछ कुछ एग्जाम में आ चुका है कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो कितना बड़ा क्षेत्र में फैला था। तो क्या बताएंगे? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। किसके अनुसार? जेम्स कनिंघम के द्वारा ऐसा बताया गया, क्योंकि ये सर्वेक्षण किया था। तो सब जगह जा जाकर सर्वेक्षण किया, तो पूरे एरिया को बताया कि ये पूरे एरिया में भाई एक ही प्रकार का सभ्यता था। बहुत पहले यहाँ पूरा शहर बसा था, जो फिर बाढ़ से पूरा ग्रसित हो गया था। समझ आ रहा है? बाढ़ से पूरा डूब गया और क्षेत्र नष्ट हो गया था। मेन कारण वही बताते हैं, बाढ़ का। समझ आ रहा है? अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बताते हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट कैसे हुआ था? बाढ़ आने से। क्या आने से? बाढ़। तो जेम्स कनिंघम के अनुसार क्या बताएंगे? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में पूरा फैला था। समझ में आ रहा है? फिर आगे चल के बना पुरातत्व विभाग। कौन सा विभाग बनता है? पुरातत्व विभाग बनेगा। कब बना? 1904 में। किसके समय? लॉर्ड कर्जन जब आया तो यहाँ पुरातत्व विभाग का गठन करेंगे। पुरातात्विक क्षेत्र को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए विभाग बनाएंगे 1904 में। और इसका प्रथम महानिदेशक था जॉन मार्शल। क्या था बता दो? जॉन मार्शल। क्लियर है सबका? तो पुरातत्व विभाग का प्रथम महानिदेशक कौन था? जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल ने ही सिंधु सभ्यता का नामकरण किया था। क्या किया था? नामकरण। क्लियर सबका? तो सिंधु घाटी सभ्यता करके बोला किसने? नाम कौन दिया? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल कौन था? तो पुरातत्व विभाग का महानिदेशक, सबसे बड़ा अधिकारी उस समय का। तो इसने जो सभ्यता का पूरा रिसर्च चल रहा था, खोजबीन चल रहा था, तो उसने क्या बोला कि सिंधु नदी के किनारे है, तो इसको हम क्या नाम देंगे? सिंधु सभ्यता। और सबसे पहला खुदाई कहाँ की है? जोर से बोलो। कोई कटप्पा कौन बोल रहा है? कटप्पा जैसे दिख रहे हो पीछे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला क्या बोल रहा था, भूल गया, ठीक है। चलो, सबसे पहले जानकारी किसको मिला? चार्ल्स मैसन। सर्वेक्षण कौन किया? जेम्स कनिंघम। पुरातत्व विभाग का अधिकारी कौन बना? जॉन मार्शल। और इसने क्या किया? नामकरण। सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया है? जॉन मार्शल। ठीक है। अब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो भी अधिकारी होते थे, पुरातत्व विभाग को जो अच्छे से जानते थे, उनको उनको भेजते थे और उन लोगों उस क्षेत्र का पूरा पता लगाते थे। समझ आ रहा है? तो उसी क्रम में हम बात करेंगे सबसे पहले दयाराम साहनी का। किसका बात करते हैं? ये क्वेश्चन अक्सर बहुत फेमस है क्वेश्चन, ठीक है। दयाराम साहनी जो है, सिंधु सभ्यता की जो पहली जो खुदाई करवाए थे, किसके नेतृत्व में? दयाराम साहनी के नेतृत्व में। और खुदाई कहाँ करवाया गया था सबसे पहला? अभी बताया था क्या? सबसे पहला खुदाई। तो क्वेश्चन आएगा हड़प्पा की खोज, दयाराम साहनी। ये करेगा 1921 में। लेकिन कब करेगा? 1900, उसको आगे अपन देखेंगे। तो अभी अपन सबसे पहला देखेंगे कि सिंधु सभ्यता का सबसे पहला खुदाई किसने करवाया था? किसने करवाया? और इसने बताया कि यह पता चला कि ये जो विश्व की पहली क्या है? शहरी सभ्यता, जिसका प्रमाणिक अवधि कितना लिया गया है? 2350 से 1750। बुकों में अलग अलग भी मिलेगा, हर इतिहास काल का अलग अलग समय अवधि है। ये मैं क्या लिखा हूं, जो एग्जाम में हमारा आया था, जिसको आंसर लिया गया था, उसको मैं लिखा हूं। समझ आ रहा है? तो बुक देख के कंफ्यूजन नहीं होना है, अलग भी मिल सकता है। आ रहा बात समझ में? क्लियर है तक सबका? हाँ है ना? चलो, इसके बाद देखते हैं इसका जो आकृति देखने मिला, पूरा रिसर्च करने के बाद देखे सिंधु जो सभ्यता है, इसका आकृति कैसा है बता दो? त्रिभुजाकार। कैसे बता दो? त्रिभुजाकार के रूप में ये पूरा बसा था, ये पूरा सिटी, ये शहर जो भी है। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? चलो, तो फिर से बता दो, नाम अपन देखे। चलो, चार्ल्स मैसन के बारे में क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले जानकारी उसी को पता चला कि यहाँ कोई सभ्यता है। फिर आया जेम्स कनिंघम, इसने क्या किया? सर्वेक्षण किया। उसके बाद आया कौन? जॉन मार्शल। इसके बारे में क्या पता होना चाहिए? नामकरण किया और पुरातत्व विभाग का ये प्रमुख अधिकारी बना। क्लियर है सबके यहाँ तक? हाँ है ना? सबसे पहले खुदाई करवाने के लिए किसके नेतृत्व में पूरा टीम भेजे?
दयाराम साहनी। और सबसे पहले खुदाई कहाँ किया? हड़प्पा में। तो ये इसके बारे में केवल याद रखना, पहला खुदाई इसके नेतृत्व में हुआ था भाई। पूजा पाठ करके खुदाई वगैरह जो भी होगा वो उन लोग नहीं करते थे, अंग्रेज। समझ आ रहा है? जो भी है, पहला खुदाई कौन करवाया था? दयाराम साहनी। और पता चले कि सिंधु सभ्यता विश्व की पहली क्या है, जिसका समय अवधि कितना ले सकते हैं? 2350 से 1750। आकृति क्या बताओगे? आकृति त्रिभुजाकार। अब इसका पूरापन जब एरिया पता किया कि कहाँ तक ऊपर में फैला हुआ है, तो चारों दिशा का जब पता चला कि इससे बाहर इनका एरिया नहीं है। समझ आ पा रहा है? तो हम यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, ये एक अपन इमेज याद करने के लिए अपन तैयार किए हैं। सबसे ऊपर उत्तर एरिया एरिया जो है, सबसे उत्तरी बिंदु, सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु का यदि नाम पूछे तो आपको क्या बताना है? मांडा। क्या है बता दो? मांडा आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी के किनारे है। किसके किनारे? तो चिनाब नदी है, सिंधु की सहायक नदी है चिनाब, उसी के किनारे ये शहर था। इसके ऊपर में सिंधु सभ्यता नहीं है। समझ आ रहा है? तो सबसे उत्तरी बिंदु पूछेगा तो मांडा, जो सबसे उत्तरी बिंदु। सबसे दक्षिणी बिंदु है दैमाबाद। क्या है बता दो? जो महाराष्ट्र में मिलेगा, कौन से स्टेट में? और ये है प्रवरा नदी के तट पर। कौन सा नदी? प्रवरा नदी के तट पर ये विकसित था। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? चलो, सबसे उत्तरी बिंदु बताओ। सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे दक्षिणी, सबसे दक्षिणी दैमाबाद। क्लियर है? सबसे पूर्वी बिंदु था आलमगीरपुर। क्या था? जो हिंडन नदी किनारे था उत्तर प्रदेश में। कहाँ था आपका? हिंडन नदी किनारे, यूपी में आपका एरिया मिलेगा। कौन सा? आलमगीरपुर। क्लियर है सबका? चलो, उत्तर में, उत्तर में, दक्षिण में, दक्षिण में, पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु, और पश्चिमी बिंदु है सुतकांगे डोर। क्या लिखा है? ये पाकिस्तान में है, दास्क नदी के किनारे। पाकिस्तान में दास्क नदी के किनारे ये बसा हुआ है। आया बात समझ में? हाँ है ना? चलो, तो फिर से बता दो। सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु, दक्षिणी, दक्षिणी, पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी, पश्चिमी। तो चारों बिंदुओं का नाम एकदम अच्छे से रट लो, एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा कि सिंधु सभ्यता की पूर्वी बिंदु कौन सी थी, ऐसा करके। समझ आ पा रहा है? या इसको हम एक शब्द में याद भी रख सकते हैं, जिस जो है आसमादाई। कैसे याद करेंगे? जोर से बोलो। इस कौन आत्मादाई बोल रहा है? क्या नाम है, जल्दी बताओ। तो सिंधु सभ्यता के चारों बिंदुओं को एक शब्द में कैसे याद करेंगे? आसमादाई। तो ये आपका देख लो, ये पूर्वी बिंदु, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, मतलब पूर्व से चालू हो रहा है। कहां से चालू हो रहा है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो पूर्वी बिंदु का नाम आलमगीरपुर, पूर्वी बिंदु आ से, पश्चिमी बिंदु स से सुतकांगे डोर, स से, उत्तरी बिंदु म से मांडा। क्या आएगा? और दक्षिणी बिंदु दाई से, दाई से दैमाबाद। समझ आ रहा है? तो कैसे याद करेंगे? जोर से बोलो। क्लियर सबका? कौन सा दाई? वाह! चलो, पूर्वी बिंदु बताओ। अब इसको सोच के बताना। पूर्वी बिंदु, पश्चिमी, पश्चिमी। देखो, जब तक उच्चारण नहीं करोगे तो याद होना ही नहीं है। समझ आ रहा है? तो उच्चारण करने से शब्द आपके दिमाग में बैठेगा, फिर धीरे धीरे वो आपको याद होता है। समझ आ रहा है? लेकिन उस शब्द को बोलोगे ही नहीं बार बार ना, तो याद नहीं होता। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो पहला काम उस शब्द को बार बार बोलना, रिपीट करना, तब वो नाम याद रहता है। समझ आ रहा है? मतलब जिसका नाम बार बार लेते रहेंगे वो दिमाग में रहता है। अब कोई दोस्त मान लो 5वीं क्लास में था, उसका नाम भूल गए हैं। हर दोस्त का नाम याद है क्या? लेकिन अभी अभी वाला दोस्त का नाम याद है, क्योंकि उसका नाम रोज ले रहे हैं। समझ आ रहा है? तो जिसको अपन बार बार लेते हो दिमाग में रहता है, और वही आगे चल के हमेशा याद आता है। समझ में आ रहा है? हाँ है ना? आप किसका नाम लेते हो? सुयस, जल्दी बताओ। हाँ? पहली क्लास का कोई एक आध दोस्त का नाम बताओ। आप उम्र में बहुत अंतर है आप दोनों, पहली क्लास में साथ में थोड़ी ना होगे। साथ में पढ़े हो? तभी यहाँ भी पढ़े साथ में। मतलब लास्ट तक साथ में ही पढ़ेंगे अपन, ठीक है? चलो ठीक है, क्लियर ऐसा रहेगा सबका? चलो, अगर बता दो, पूर्वी बिंदु का नाम बताओ। पूर्वी बिंदु, पश्चिमी, पश्चिमी,
उत्तरी, उत्तरी और दक्षिण में क्लियर है सबका। तो विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहला खुदाई, सबसे पहला खुदाई कौन करेगा, कौन करेगा? दयाराम साहनी। सर्वेक्षण कौन किया था पहली बार? जॉन मार्शल। सर्वेक्षण नहीं नहीं सॉरी, कनिंघम किया था ना। कौन किया था? कनिंघम। सर्वेक्षण कौन किया था? और कितना बताया क्षेत्रफल? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। जॉन मार्शल क्या किया था? नामकरण। क्या किया था? सबसे पहली जानकारी, जोर से बताओ। बस याद नहीं है लग रहा है, देख लो भाई, एक बार और देख लेते ताकि नाम याद रहे। चार्ल्स मैसन। क्या नाम है? मैसन। क्लियर है सबका? तो मैसन सबसे पहला जानकारी उसी को मिला है। आगे बढ़े, हाँ है ना। तो अब एक एक शहरों को देखते हैं धीरे धीरे कि सिंधु सभ्यता में देखो कईयों सारे आपको शहर मिलेगा, लेकिन हर चीज को तो हम पढ़ना संभव नहीं है। हमारे एग्जाम में जहां क्वेश्चन आता है उसी को बस पढ़ सकते हैं। नहीं देखो ये पूरे क्षेत्र में छोटे मोटे बहुत सारे शहर हैं, लेकिन हमको मेन सिटी को देखना है। समझ आ रहा है? हाँ ना, जल्दी बताओ। तो उस मेन सिटी में आपको जितना बताते जा रहा हूँ उतना ही बस आपको अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर है सबका? तो सबसे पहले हम देखेंगे हड़प्पा के बारे में। किसके बारे में? तो हड़प्पा की खोज कब हुई थी? हड़प्पा की खोज, ओके। और ये एरिया है पाकिस्तान में। कहाँ है आपका? पाकिस्तान के एरिया में आपको मिल जाएगा। समझ आ रहा है? तो कौन सा शहर पाकिस्तान में है, कौन सा शहर भारत में, उसको भी पूछ याद रखना। समझ आ पा रहा है? बोलेगा इनमें से भिन्न छाटिए, 4 शहर का नाम दे देता है सिंधु सभ्यता वालों का। समझ में आ रहा है? तो एक तरफ आपको पाकिस्तान वालों को, एक आध आपको मतलब 3 ठो पाकिस्तान का नाम दे देगा, एक भारत वाले को दे देगा। समझ आ रहा है? तो ऐसे भिन्न आपको पता करना होता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया था। आया बात समझ में? तो पाकिस्तान में जो जो उसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। देखो, तो हड़प्पा सभ्यता खोज कब हुआ था? 1921। कौन करेगा, कौन करेगा? ये है आपका रावी नदी के तट पर। एक क्वेश्चन बहुत आता है, हड़प्पा किस नदी के तट पर है? तो इसको याद रखना, हरा। कैसे याद करेंगे? हरा मतलब हड़प्पा रावी नदी, हड़प्पा। तो हरा करके याद रख लोगे, वो ऑप्शन आते दिमाग में आ जाता है। ठीक है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। कौन से देश में है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला, कौन सा जिला है? माउंट गोमरी जो जिला है, उसी जिले में हड़प्पा अभी स्थल स्थित है। समझ आ पा रहा है? और चांदी का सबसे पहला प्रयोग यहीं हुआ था। चांदी का सबसे पहला प्रयोग कहाँ किए थे? हड़प्पा में। तो चांदी का सबसे पहला प्रयोग हड़प्पा में किए थे। कुछ कुछ साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, याद रख लो। जैसे कि श्रमिक आवास यहाँ से मिला है, हाथी के कपाल वगैरह मिला है, मातृ देवी की मूर्ति। ये क्वेश्चन ज्यादा बार रिपीट होता है। RS-37 कब्रिस्तान क्या है बता दो? ये क्वेश्चन आता है बार बार, और यहीं से मिला स्वास्तिक चिन्ह। तो कोई कोई चीज जो है बाद में और रिपीट होगा, दूसरे जगह से भी मिलेगा, लेकिन ये चीज रिपीट नहीं होगा। समझ आ पा रहा है? तो जो चीज रिपीट नहीं है उसको आपको अच्छे से पढ़ना, वहीं से पूछता है। समझ आ रहा है? तो RS-37 कब्रिस्तान ये कहाँ से मिला बता दो? हड़प्पा से। और सबसे पहले खुदाई कहाँ किया गया था? हड़प्पा में। नहीं, कहाँ किया गया था? कौन किया था? दयाराम साहनी। इसलिए इसी के नाम पर सिंधु सभ्यता क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता। क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता। क्लियर सबका? बन जाएगा यहाँ से। बस इतना चीज हड़प्पा के बारे में याद रख लो। 1921, दयाराम साहनी, रावी नदी। समझ आ पा रहा है? ये 3 लाइन में ही बहुत सारे क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। फिर बोलेगा साक्ष्य को लेकर, तो इसको याद रख लो। क्या साक्ष्य बता दो? RS-37 कब्रिस्तान। ये क्वेश्चन बना है यहाँ से। क्लियर सबका? हाँ है ना। और ये हड़प्पा भारत में है कि पाकिस्तान में? कहाँ मिलेगा? पाकिस्तान। क्लियर है सबका? हाँ चलो फिर से बताओ, हड़प्पा का सन बताओ। खुदाई करने वाला या खोज करता? द- कौन सा नदी, कौन सा नदी? भारत की पाकिस्तान? पाकिस्तान। साक्ष्य में एक ठो बताओ बस। बाकी और भी भाई कईयों सारी चीज वहां है, लेकिन समझ आ रहा है? लेकिन क्वेश्चन जहां से आया उसी को मैं बता रहा हूँ। क्लियर सबका? आगे बढ़े? हाँ है ना, जल्दी बोलो। चलो, हड़प्पा के बाद आते हैं हड़प्पा के। ऐसे देखो क्रम भी आपको याद रखना, उसके नीचे जस्ट आपके बसे हैं। तो हड़प्पा के नीचे है मोहनजोदड़ो शहर। कौन सा आपका? हड़प्पा के नीचे क्या मिलेगा?
चलो, इसका भी खोज कब किया गया? 1921 में। लेकिन पहले किसका पता किए? हड़प्पा का। फिर उसी ईयर में ही क्या धीरे धीरे खुदाई होता, तो फिर धीरे धीरे उस क्षेत्र को बढ़ाते गए। तो फिर कौन मिला आपका? मोहनजोदड़ो। क्या मिला बता दो? इसका जो खोज कब किया गया था? 1921 में। इसका खोज करने वाला आदमी राखल दास बनर्जी। क्या नाम है? और हड़प्पा का? हड़प्पा का मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का पिक्चर भी बना है किस पे? हाँ, 22 दिया है क्या? गलती से यहाँ लिखा 1921, गलत लिखा गया क्या? रुको रुको, फिर मिस्टेक हो गया, सॉरी ना। कितना है ये? 1922 है ना, सॉरी। 1922 मतलब 1 साल बाद। 21 में क्या हुआ था? हड़प्पा। और 22 में मतलब किसने किया था? राखाल दास बनर्जी। और ये भी कहाँ बता दो? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के कौन से जिले में? लरकाना जिला। कौन सा जिला? और वो था माउंट गोमरी। क्या था आपका? माउंट गोमरी। क्लियर है सबका? हाँ है ना? तो दोनों का खोज कर तो अच्छा है, तो अच्छे से याद रखना। और मोहनजोदाड़ो कौन से नदी किनारे है? इसको याद रखना, मोसी। कैसे याद करोगे? मोसी। और वो क्या था? हरा। हरा मतलब हड़प्पा रावी नदी। और मोसी मतलब मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी। समझ आ पा रहा है? और ये पूरा जितना भी क्षेत्र मिला सिंधु सभ्यता से, इससे बड़ा कोई शहर है ही नहीं। तो सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो, या मोहनजोदाड़ो भी सिख बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो सबसे बड़ा शहर किसमें 22 है? लूसेंट में 22 लिखा है। और नेट में? नेट में 22 है, स्क्रीनशॉट भेज दो उधर। 21 22, ठीक है। हाँ, नेट में क्या दिखा रहा है देख लो एक बार। दोनों दो लोगों का मोबाइल अलग अलग कैसे दिखाएगा? लूसेंट में 22 दिया है। चलो ठीक है ना, लूसेंट का बात मान लेते हैं। चलो कितना ले लेते हैं? 1922 लेके चलो, ठीक है। सबसे बड़ा शहर कौन सा था? सबसे बड़ा शहर। और यहाँ सबसे अजीब जो चीज मिला, मृतकों का टीला मिला है। जो मरते गए थे तो उनका दफनाते गए तो वो एक टीला के रूप में देखने मिला। तो यहाँ से क्या मिला बता दो? मृतकों का टीला। इसलिए क्वेश्चन आता है कि मोहनजोदाड़ो को और क्या नाम से जानते हैं? मृतकों का टीला के नाम से किसे जानते हैं? मोहनजोदाड़ो को। क्लियर है सबका? तो ये भी क्वेश्चन कईयों बार एग्जाम में आ चुका है, याद रखना है। क्लियर है सबका? हाँ है ना? याद रहेगा सबको? यहाँ से देख लो क्या क्या चीज हमें मिला है। तो यहाँ से मिला है पुरोहित आवास। वहां से श्रमिक आवास मिला था। ये पुरोहित आवास मतलब पूजा पाठ करने वाले जहाँ रहते थे उसको क्या बोलेंगे? पुरोहित आवास। यहाँ से मिला सबसे चौड़ी जो सड़क है, वो मोहनजोदाड़ो से ही मिला है, सबसे चौड़ी सड़क। यहीं से मिला है कांसे की नर्तकी। क्या मिला है? कांसे की नर्तकी। यहाँ से मिला है सूती वस्त्र मिला है। ये क्वेश्चन भूलना मत, बहुत मिलेगा। विशाल अन्नागार और स्नानागार, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। अन्नागार स्नानागार बहुत जगह मिला, लेकिन सबसे बड़ा मतलब यहाँ लिख दिया विशाल। समझ आ रहा ना? तो विशाल अन्नागार और स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो से। अन्नागार मतलब जहाँ धान वगैरह रखते थे। और स्नानागार मतलब स्विमिंग पूल, जहाँ नहाते थे। समझ में आ रहा है ना? तो विशाल अन्नागार और स्नानागार दोनों ही कहाँ से मिले बता दो? मोहनजोदाड़ो से। यहाँ पशुपति शिव की मूर्ति मिला है, तांबे का ढेर है, सभागार है। तो ये सब में से ज्यादा बार रिपीट कौन सा होगा? जैसे उसमें RS-37 कब्रिस्तान था उस, और यहाँ से सबसे अधिक क्या मिलेगा आपको? ये अलग क्वेश्चन। समझ आ पा रहा है? तो यहाँ से एकदम फेमस याद रखना एग्जाम के लेवल का, तो इसको याद रख लो। समझ आ पा रहा है? विशाल अन्नागार और स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो। RS-37 कब्रिस्तान हड़प्पा किस नदी के किनारे है? कौन सा नदी? और मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी। उसका खोज कौन किया था? और मोहनजोदाड़ो जोदाड़ो का राखाल दास। दोनों ही कौन से देश में है? कौन से देश में है? पाकिस्तान में। क्लियर है सबके यहाँ तक? और एक क्वेश्चन ये भी बार बार रिपीट होगा, कौन सा वाला? मृतकों का टीला किसे कहते हैं? तो मोहनजोदाड़ो। जब पूरा शहर पढ़ेंगे तो बार बार जब रिपीट होगा तब आपको समझ आएगा।
कि हमें याद है कि नहीं है। अभी दो ही ठो पढ़े शहर, आया समझ में। और दोनों ही कहाँ है बता दो, पाकिस्तान। दोनों ही कहाँ है बता दो। क्लियर है यहाँ तक सबका? आगे बढ़े। तो विश्व की पहली शहरी सभ्यता, सिंधु सभ्यता का अन्य नाम हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा की खोज मोहनजोदाड़ो का राखलदास बनर्जी। समझ आ रहा है? सबसे पहली खुदाई क्लियर है ना, 1921 में हुआ था यहाँ। आगे बढ़े। चलो अब तीसरा शहर देखते हैं आगे। तो इसी के जस्ट नीचे एकदम क्रम से लगा हुआ है, एकदम क्रम से याद रखना। सबसे ऊपर में इधर क्या मिलेगा, हड़प्पा। हड़प्पा के नीचे क्या मिलेगा, मोहनजोदाड़ो के नीचे चन्हू-दड़ो। क्या मिलेगा, ये भी कहाँ है, पाकिस्तान। ये भी कहाँ बता दो, पाकिस्तान में है। ये याद रखना बस, क्षेत्र पाकिस्तान में, इतना क्लियर है। और इसकी खोज कौन किया था, गोपाल मजूमदार 1931 में। कब किया था, 1931 में किया था गोपाल मजूमदार। ये कौन सा नदी किनारे था, सिंधु नदी। चन्हू दड़ो किस नदी किनारे, सिंधु नदी किनारे ही डायरेक्ट बसा था। और ये एकमात्र ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है। जैसे कि मान लो कोई शहर है इस प्रकार से, तो सब इसको पूरा घेर के रखते थे, किला बनाते थे पूरा। तो किला बना दिए तो दुर्ग सहित हो गया, अगर किला नहीं है तो दुर्ग रहित है। समझ आ रहा है? जो शहर है, शहर को पूरा घेर के रखेंगे चारों तरफ से, तो उसको किला बनाना बोलते हैं। और अगर किला नहीं है तो उसको बोलेंगे, किला को क्या बोलते थे, दुर्ग। तो इसको बोलेंगे दुर्ग रहित। रहित मतलब नहीं है, समझ आ रहा है? और सहित मतलब है। तो दुर्ग सहित और दुर्ग रहित समझ पाओगे ना। तो दुर्ग रहित एकमात्र शहर क्या बताओगे, चन्हू दड़ो। क्या है बता दो, याद रहेगा। तो ये क्वेश्चन यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्लियर है सबका? सिंधु सभ्यता का एकमात्र शहर जो दुर्ग रहित था, क्या था बता दो, चारों तरफ से कोई घेरा वेरा नहीं था, पूरा ऐसे खुला वाला क्षेत्र था। आया बात समझ में? आगे बढ़े। और ये एक प्रकार का था औद्योगिक शहर, यहाँ केवल इंडस्ट्री बस बसे थे ज्यादातर। क्या था बता दो, औद्योगिक शहर थे, उद्योग चलता था। और आसपास में जो उद्योग में काम करने वाले लोग रहते थे, और बाकी जो अन्य जो निवासी उस क्षेत्र में कम होते थे, क्योंकि जहाँ उद्योग है वहाँ पूरा प्रदूषण होता था। समझ आ रहा है? तो उस क्षेत्र में ज्यादातर उद्योग में काम करने वाले लोग रहते थे, तो इसलिए किला बनाए ही नहीं। उद्योग करने आएगा वो सीधा आएगा और जाएगा, ऐसे करके किला वगैरह तैयार किए क्या, नहीं। तो ये क्या था बता दो, दुर्ग रहित। किस प्रकार का शहर था, औद्योगिक शहर। कौन सा शहर था, औद्योगिक शहर। यहां से सबसे मेन चीज मिला जो आज बहुत बिकता है, ठीक नहीं। क्या मिला, मेकअप सामग्री। क्या मिला, और मेकअप सामग्री में और क्या मिला, ये भी क्वेश्चन पूछा था। मेकअप सामग्री, लिपस्टिक, ये सब का जो साक्ष्य है। अब वो इंडस्ट्री उद्योग है, आप कोई ले जा रहा है बेचने के लिए, थोड़ा गिर विर गया तो वहीं से मिल गया, ठीक नहीं। तो भाई इंडस्ट्री तो वहां बना के सब चीज रखेंगे ना। तो यहाँ इंडस्ट्री क्षेत्र था, तो ये सब चीज का मतलब मैन्युफैक्चर होता था, बनाने का काम होता था। तो वहीं से, इसलिए सब वहां से मिला है। ऐसा नहीं कि वहां के लोग मेकअप करते थे, यहाँ वाला ऐसे नहीं है। इंडस्ट्री था, तो ये सब का इंडस्ट्री रहा होगा, उद्योग रहा होगा बनाने का। समझ में आ रहा है? तो वहीं से वो सब मिला है। आया बात समझ में? लेकिन किसी घर से मिलेंगे ना तुरंत खत्म हो जाता है, ठीक है। एक ठुलाते हैं, खत्म हो, फिर दूसरा लेंगे। अब यहाँ बहुत सारा रहता था। हाँ, क्या हो गया, चाहिए आपको? अच्छा, आपके यहाँ दुकान है उसका, ठीक है भाई। तो जहाँ दुकान उका रहेगा वहीं से मिलेगा ना ज्यादातर, तो वैसी क्षेत्र था ये। तो सबसे ज्यादा मेकअप सामग्री और लिपस्टिक का साक्ष्य कहाँ से मिला है। अब लिपस्टिक लगाएंगे तो किसमें देखेंगे। तो शीशा भी कहाँ से मिलेगा, चन्हू दड़ों से। अब बिना शीशा के लगाए कैसे, इधर उधर लग गया तो, ठीक है नहीं। तो देख के लगाना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ से क्या मिला, मनका। मनका मतलब मटका। मटका को क्या बोलते हैं, मनका। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि यहाँ से अपन देखेंगे तो इस प्रकार से ऐसे पंजा का साक्ष्य मिला है, मतलब एक दूसरे का पीछा करते हुए। तो यहाँ बिल्ली का और कुत्ते का पंजा का साक्ष्य मिला। मतलब जैसे देखते हैं, कुत्ता और बिल्ली एक मतलब आगे पीछे से रहता था, तो इससे पता ये चला कि कौन किसको भगा रहा है, जल्दी बताओ। तो बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का जो पंजे का जो साक्ष्य जो मिला है, ये भी कहाँ से मिला बता दो, चन्हू दड़ों से। कहाँ से मिला है, चन्हू दड़ों। क्लियर है सबका? तो यहाँ से देखो क्या क्या क्वेश्चन आएगा, मेकअप सामग्रियां, लिपस्टिक, और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता का जो पंजा का जो पंजा मिला, वो लोग नहीं मिले हैं, ठीक है नहीं।
केवल पंजा इमेजिन किए कि ये इसका साक्ष्य है, लोग जाहिर सी बात है पीछा कर रहा होगा, तभी टॉम एंड जेरी बना है, ठीक है। इसी पर वही था क्या, टॉम एंड जेरी वैसे ही रहता है क्या? ए, हाँ, अच्छा बिल्ली और चूहा है क्या? और ये क्या है? अच्छा, कुत्ता बिल्ली वाला नहीं है क्या कुछ? अच्छा, चलो छोड़ो फिर, ठीक है। लगा अपन देखते नहीं, हो सकता है वही वाला है करके, समझ आ रहा है। तो चन्हू दड़ों के बारे में क्या क्या याद रखेंगे? चन्हू दड़ों का खोज किसने किया है? गोपाल मजूमदार। कौन किया है? कौन सा नदी के किनारे? कौन सा नदी? और ये एकमात्र शहर जो क्या था, किस प्रकार का सिटी था, क्या क्या मिला यहाँ से? मेकअप सामग्री, लिपस्टिक, शीशा, मनका, और बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता के पंजे का साक्ष्य, दोनों का साक्ष्य मिला है। क्लियर रहेगा सबका? हाँ है ना? आगे बढ़े। तो 3 शहर जो पाकिस्तान में है, नाम बताओ। सबसे पहला, सबसे पहला, उसके बाद, उसके बाद, और तीसरे नंबर पर, और एकदम इसी क्रम में उन लोग व्यवस्थित भी है। समझ में आ रहा है? लाइन से अपन इसका याद किए, वैसे अब लाइन से भारत का याद करेंगे कि यहाँ भारत में कौन कौन सा है। क्लियर है सबका? आगे बढ़े। तो अब भारत में एंटर करते हैं। तो भारत के पंजाब क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में मिला आपका? रोपड़ शहर। कौन सा शहर? तो रोपड़ का खोज कब किए? 1953 में। और खोज करने वाला आदमी यज्ञदत्त शर्मा। तो एक बार फिर से बताओ, हड़प्पा का बताओ, हड़प्पा का, मोहनजोदाड़ो, और चन्हूदड़ो, चन्हूदड़ो का, और रोपड़ का, रोपड़ का, और ये कौन से नदी के किनारे था? तो ये आजकल जो अपन देते हैं रोज, रोज मतलब गुला मतलब गुलाब बोल रहे हैं उधर, ठीक है नहीं? चलो, तो रोज से रोपड़, और स से सतलज। तो रोज करके याद रखना। हरा मतलब क्या है? हड़प्पा, रावी नदी, मोसी, सिंधु। सिंधु में एक ही काफी है, दूसरा वाला याद नहीं, उतना नहीं आता, ठीक है। और रोज से क्या आएगा? रोपड़, सतलज नदी। और ये एकदम अविकसित सिटी था ये, मतलब ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया था। तो इसको अपन या तो कुछ चीज अवशेष मिले हैं जिसके वजह से सिंधु सभ्यता का पाषाण काल, देखो पाषाण काल बीत चुका है, लेकिन उस समय भी कुछ क्षेत्र पाषाण काल के रूप में देखने मिला। तो सिंधु सभ्यता का पाषाण काल किसे कहते हैं? तो रोपड़। क्योंकि यहां से जो साक्ष्य मिला है तो सिंधु सभ्यता का, लेकिन देखने में है पाषाण कालीन। देखने में कैसा है? पाषाण कालीन। समझ आ रहा है? क्योंकि यहाँ जो है मानव और जो पालतू पशु थे उनके शव को एक साथ देखने मिला, और यही चीज पहले होता था। समझ आ रहा है? पाषाण काल में। समझ आया? हाँ है ना? और पाषाण काल में भी कौन से काल में? जल्दी बताओ। हाँ, गर्तावास पढ़े थे ना? गर्तावास कहाँ से मिला है? हाँ, उत, उत्तर पाषाण काल में है कि नव पाषाण? उत्तर पाषाण काल, ठीक है ना? क्लियर है सबके यहाँ तक? तो ये जो सेम चीज हमको देखने मिला था पाषाण काल में, कौन से काल में? और वही चीज देखने मिला सिंधु सभ्यता में। कहाँ देखने मिला? तो ये लाइन आपको आजकल एग्जाम में आता है, सिंधु सभ्यता का पाषाण काल किस शहर को कहते हैं? तो रोपड़ को। किसको बोलेंगे? तो रोपड़ के बारे में बस इतना चीज आपको पता होना चाहिए कि रोपड़ का खोज कौन किया, जल्दी बताओ। कहाँ है ये? कौन सा नदी? और इसे क्या बोलते हैं? क्योंकि यहाँ जो अवशेष मिले हैं वो क्या मिले यहाँ से? मानव और पालतू पशु के शव एक साथ जो दफनाए गए थे उसको यहाँ से प्राप्त किया गया है। बस आया समझ में? हाँ है ना? क्लियर है सबके यहाँ तक? चलो एक बार फिर से बता दो। 4 हम जो शहर देखे, पाकिस्तान के 3 शहर बताओ क्रम से। हड़प्पा, हड़प्पा के नीचे पूछ रहा हूँ, रुको। सबसे पहला, दूसरा, तीसरा। क्लियर है सबका? भारत में सबसे पहले क्या देखे? सबसे पहले, अब रोपड़ के जो नीचे जो एरिया था, तो रोपड़ के जस्ट नीचे था आपका बनवाली। क्या था आपका? ये पंजाब के ऊपर नीचे तरफ आएंगे तो इधर आपका हरियाणा वगैरह एरिया है। कौन सा एरिया? तो हरियाणा क्षेत्र में हम देखें ध्यान से इधर, तो कौन सा इलाका में देखने मिलेगा? बनवाली। बाकी इधर का सन उतना खास नहीं है। सन में जो शुरू शुरू लिखे वही बस आता है। इसका भी सन लिखवा सकते हो लेकिन आता ही नहीं एग्जाम में। समझ आ रहा है? तो जो आपका एकदम इंपॉर्टेंट है उसी का सन याद करो। सन ऐसी वैसे याद होता भी नहीं है, अचानक भूल जाते हैं।
तो 1921 वाला बहुत आएगा। किसका खोज हुआ था? हड़प्पा, उसका सन हमेशा आता है। क्लियर है सबका? क्योंकि पहला नंबर का तो सन पूछेगा ही। ठीक है, चलो बनवाली जो है किसके नीचे था बता दो। रोपड़ के नीचे क्या बताएंगे? बनवाली का देखो खोज कौन किया? रविंद्र सिंह। कौन किया था? अभी हमें कहाँ देखने मिलेगा? हरियाणा में। कौन से नदी के किनारे? रंगोई, या भी क्या बोलते हैं इसी को, सरस्वती नदी के नाम से भी जानते हैं। तो रंगोई या तो सरस्वती नदी के किनारे है। और इसकी खास बात यह है कि यहाँ जो है घरों में जल निकासी की सुविधाएं नहीं थी। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि हड़प्पा सिंधु सभ्यता का कौन सा ऐसा शहर है जहाँ जल निकासी कोई सुविधा ही नहीं था? तो कौन सा शहर है बता दो? बनवाली। क्या था बता दो? बनवाली में बना ही नहीं था क्या? जल निकासी वाली। समझ में आ रहा है? हाँ है ना? तो घर को कैसा बनाते थे? सोखता, जानते हो ना, घर के पीछे गड्ढा कर देना, और जो भी घर का जो भी पानी अपन यूज कर रहे हैं वो पीछे गड्ढे में जाके एकत्रित रहेगा, और वो जमीन उसको सोखते रहता है। उसी को सोखता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोखता। पहले शौचालय भी ऐसे ही बनता था, हाँ है ना? नहीं सुने हो? पहले समय में। और छोड़ो इसका बात अभी, ठीक है नहीं। चलो, तो कौन से शहर में घर सोखता बनता था बता दो? बनवाली। सोखता मतलब समझ गया ना, गड्ढा करेंगे उसमें पूरा क्या जमा रहेगा? पानी। और वो पानी धीरे धीरे जमीन में सोखते जाएगा, तो पानी में भी जमीन को भी पानी मिलते जाएगा। इसलिए ऐसे ही बनाते थे पहले। समझ में आ रहा है? अलग से नाली वाली नहीं बनाते थे घर से पानी निकालने के लिए। और कुछ कुछ अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे ही होता है। अगर नाली वाले का एक सुविधा नहीं है तो घर के पीछे जो है गड्ढा कर देते हैं। आया समझ में? और वही पूरा पानी जाके जमा रहता है। क्लियर है सबका? तो ऐसी सेम चीज हमको कहाँ देखने मिला था? बनवाली में। और यहाँ की जो सड़कें कैसी थी? अच्छा, सड़क से क्वेश्चन याद रखना, सबसे चौड़ी सड़क कहाँ था? मोहनजोदाड़ो में सबसे चौड़ी सड़क। और टेढ़ी मेढ़ी सड़क, टेढ़ी मेढ़ी सड़क तो बनवाली का खोज कौन किया है? चलो फिर से बताओ। हड़प्पा का, हड़प्पा का मोहनजोदाड़ो, चन्हूदड़ो, गोपाल दास, गोपाल दास मजूमदार, वही है क्या? गोपाल। क्लियर है यहाँ तक? चलो, ये क्या था हमारा? ये है क्या? रोपड़। रोपड़ का। बनवाली का। बनवाली। ये किस नदी के किनारे? रावी। मोहनजोदाड़ो, चन्हूदड़ो, चन्हूदड़ो भी सिंधु है ना। और ये रोपड़ सतलज। बनवाली, बनवाली रंगोई या तो सरस्वती, रंगोई या तो। क्लियर है यहाँ तक सबका? हाँ है ना? चलो, तो आज बनवाली तक पूरा लिखना है। कहाँ तक लिखना है? बनवाली। बाकी आगे हम कल कालीबंगा से पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ेंगे? तो काली क्या पढ़ेंगे? कालीबंगा, सही है। और परसों? परसों बंगा नहीं है यहाँ, ठीक है। चलो, क्लियर यहाँ तक सबका ना? तो बाकी नोट्स वगैरह जिसका नंबर जुड़ा नहीं हाथ उठा दो। ग्रुप में किसका नंबर ऐड नहीं है? अभी तुरंत अपना नाम लिख के भेजना। कल शाम तक अपना नाम भेज रहे थे आधे लोग। फिर बार बार पीडीएफ भेजना पड़ रहा था उनके पास। तो इस नंबर में अपना नाम लिख के मैसेज कर दो। इस नंबर में नाम लिख के मैसेज करो। जितना पढ़ा रहा हूँ पूरा पीडीएफ इसी में जाएगा आपका, ठीक है? ग्रुप बनेगा, उसमें वीडियो पीडीएफ सब इसी में जाने वाला है। व्हाट्सएप पे मैसेज करना ना, व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा ये, ठीक है? नाम लिख के भेजना। और